क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी? जैसे आपके दर्द को कोई नहीं समझता, आपकी चिंताओं का बोझ कोई नहीं उठाता और आपके सवालों का जवाब कोई नहीं देता। और फिर उसी पल आपके मन में एक आवाज उठती है, हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे सुनो। शायद आपने ये प्रार्थना कई बार की होगी। शायद आपने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़े होंगे। शायद आपने रात भर जागकर सिर्फ इतना सोचा होगा, क्यों नहीं आ रहा कोई जवाब? और फिर धीरे धीरे एक संदेह आपके दिल में घर कर लेता है, क्या ईश्वर सच में, या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? अगर आपके मन में ये सवाल कभी उठे हैं तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले एक ऋषि ने वही सवाल पूछा था। सैकड़ों साल पहले एक संत ने वही दर्द महसूस किया था। और बीते सदी में एक महान योगी, परमहंस योगानंद, ने भी अपने गुरु से पूछा था, गुरुदेव, क्या हम सच में ईश्वर से बात कर सकते हैं? और उनके गुरु ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा, ईश्वर तो हमेशा बोलते रहते हैं, बस हम सुनना भूल गए हैं। यही बात योगानंद जी ने अपनी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में लिखी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। लेकिन आज हम उस किताब के पन्नों में नहीं जाएंगे। आज हम सीधे उस अनुभव की ओर चलेंगे जहां ईश्वर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सांस लेता हुआ सच्चाई बन जाते हैं। तो आइए धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, अपने भीतर की दुनिया में कदम रखते हैं। पहली सच्चाई जो आपको समझनी होगी वो ये है कि ईश्वर हमेशा जवाब देते हैं। हां, आपने सही सुना, ईश्वर कभी चुप नहीं रहते। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, तो फिर हमें जवाब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उस जवाब को पहचानने की कला नहीं जानते। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, बस हमारा मन इतना शोरगुल से भरा होता है कि उनकी सूक्ष्म आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए, जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही हमारी चेतना को ईश्वर की आवाज की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। और ये ट्यूनिंग होती है ध्यान, शांत मन और शुद्ध हृदय के माध्यम से। जब तक आपका मन अशांत है, तब तक आप ईश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। जब तक आपका हृदय स्वार्थ, डर या संदेह से भरा है, तब तक आप उनके संकेतों को नजरअंदाज करते रहेंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें 3 तरीकों से बोलते हैं। पहला तरीका है अंतर्ज्ञान। कभी कभी जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो अचानक आपके भीतर से एक विचार उठता है। एक ऐसा विचार जो इतना स्पष्ट और शांत होता है कि आपके दिल को छू जाता है। यह कोई सामान्य विचार नहीं होता, यह आपकी आत्मा की आवाज होती है, और यही ईश्वर का पहला संकेत है। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तब आत्मा ईश्वर के संदेशों को सुन सकती है। इसलिए जब भी कोई अचानक आया हुआ विचार आपको भीतर से गहराई तक छू जाए, तो समझ ले कि ये ईश्वर का उत्तर हो सकता है। दूसरा तरीका है सपने। कई बार ईश्वर हमें सीधे शब्दों में नहीं बल्कि सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। सपने में दिखने वाले प्रतीक, रंग, व्यक्ति या घटना, वे सभी आपके प्रश्न का उत्तर हो सकते हैं। योगानंद जी लिखते हैं कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी अक्सर सपनों में उन्हें आध्यात्मिक सत्य बताते थे। कई संतों और योगियों ने अपने जीवन में ऐसे दिव्य स्वप्नों का अनुभव किया है जिनमें ईश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसलिए अगर कोई सपना असाधारण रूप से स्पष्ट और शक्तिशाली लगे तो उसे हल्के में न लें। ये ईश्वर का संकेत हो सकता है। तीसरा तरीका है संकेत। कभी कभी आप किसी उलझन में होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो आपकी समस्या का हल बन जाती है। या आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और उसमें लिखी एक पंक्ति आपको गहरा उत्तर दे देती है। या फिर कोई घटना अचानक आपके सामने आ जाती है जो आपको सही दिशा दिखाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे थे और अचानक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिख गई जो आपके सवाल का सीधा जवाब थी।
या किसी दोस्त ने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिससे आपकी उलझन सुलझ गई। ये कोई संयोग नहीं है। ईश्वर संकेतों के माध्यम से भी हमसे संवाद करते हैं। तीसरी सच्चाई ये है कि जवाब पहचानने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। योगानंद जी कहते हैं, जवाब पहचानने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली, मन की शांति। दूसरी, हर अनुभव को ध्यान से देखना। और तीसरी, दिल की सुनना। जब मन शांत होगा तभी हम इन संकेतों को समझ पाएंगे। कोई भी घटना या शब्द ईश्वर का संदेश हो सकता है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। और अगर कोई उत्तर अंदर से आता है और आपको शांति देता है तो समझ ले कि वह ईश्वर की ओर से है। चौथी सच्चाई यह है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि ईश्वर कहीं दूर, आकाश में, मंदिर में या मूर्ति में है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तो आपके भीतर ही रहते हैं। वे आपकी हर सांस में, आपकी हर धड़कन में, आपके हर विचार के पीछे छिपे हुए हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो बाहर नहीं, भीतर देखिए, क्योंकि जवाब वही है। पांचवी सच्चाई यह है कि ईश्वर सिर्फ खास लोगों से बात नहीं करते। क्या ईश्वर सिर्फ संतों और योगियों से बात करते हैं? क्या आम इंसान कभी ईश्वर का उत्तर नहीं पा सकता? यह सबसे बड़ा भ्रम है। योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ईश्वर किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वो कोई महान योगी हो या साधारण मनुष्य। बस एक शर्त है, सच्ची भक्ति और हृदय की पवित्रता। ईश्वर किसी खास वर्ग या विशेष लोगों तक सीमित नहीं है। वो हर आत्मा के भीतर रहते हैं। हर इंसान में उनके दर्शन किए जा सकते हैं। बस आपको अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। छठी और सबसे गहरी सच्चाई ये है कि ईश्वर से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है समर्पण। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, समर्पण। समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है? जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देते हैं, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वही मेरे लिए सही है, तभी आप ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। जब आप ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तब आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर बिना बोले भी आपका हर भाव समझ लेते हैं। तो आज से जब भी आप प्रार्थना करें, सिर्फ मांगने की बजाय थोड़ी देर चुप रहिए। अपने भीतर की आवाज सुनिए, अपने दिल की धड़कन सुनिए और देखिए कि कैसे ईश्वर आपके भीतर ही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने कभी जवाब नहीं रोका था, बस आप उस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप तैयार हैं, बस शुरुआत कर दीजिए। याद रखिए, जो खोजता है उसे मिलता है, जो पूछता है उसे जवाब मिलता है, और जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। बस आपको खटखटाना है और फिर चुपचाप सुनना है, क्योंकि ईश्वर का जवाब हमेशा आपके भीतर ही होता है।